हेलो दोस्तों, विनीता हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है दादी अपनी पोती को दूध में ऐसा क्या मिलाकर देती थी। मम्मी जी प्लीज पिंकी के दूध में चाय मत डालिए, फिर वो पूरा दूध नहीं पिएगी। मेरे इतना बोलते ही मम्मी जी एकदम गुस्सा हो गई। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे भी पता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। 5-5 बच्चों को पाला है मैंने। अब तुम मुझे सिखाओगी कि बच्चे को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। पर मम्मी जी, मैं आगे कुछ बोलती इतने में ही प्रमोद मेरे पति देव बाहर से आ गए। उन्होंने हमारी बातचीत सुन ली थी। ये मुझ पर ही नाराज होने लगे। शिल्पा, मम्मी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। लेकिन 2 साल के पिंकी को अभी से दूध में चाय। मम्मी जी जो भी करेंगी उचित ही करेंगी। मैं मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इतना बोलकर प्रमोद कमरे में चले गए। मैं मन महसूस कर रह गई। मैं चाहती थी कि पिंकी को कोई भी गलत आदत न डाले, मैं उसे अच्छे से अच्छे संस्कार दूं। लेकिन घर में मेरी चले तब न। वैसे मुझे मम्मी जी से कोई शिकायत नहीं है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। पिंकी का भी वे बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन पिंकी की परवरिश को लेकर अक्सर मेरे और मम्मी जी में टकराव की स्थिति आ जाती है। मम्मी जी पिंकी अभी बच्ची है, ऐसा कहकर उसकी हर जायज और न जायज जिद पूरी कर देते हैं। इस वजह से वो जिद्दी भी बनती जा रही है। अब ये नया मसला शुरू हो गया है, दूध में चाय डालकर देने का। मुझे पता है कि प्रमोद बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वे मुझसे और मम्मी जी से दोनों से ही बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रमोद का मम्मी जी से गलत बात में भी साथ देना मुझे अंदर तक दुखी कर गया। पूरा काम निपटाकर जैसे ही मैं कमरे में गई, प्रमोद खुद ही कहने लगे, शिल्पा, मुझे पता है कि मम्मी गलत कर रही हैं। उनके मुंह से यह वाक्य सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। आपको पता है कि मम्मी जी गलत कर रही हैं, फिर भी आप। शिल्पा, बचपन में मम्मी ने मुझे दूसरों की नज़रों में नीचा न हो जाऊं, इसलिए हर किसी के सामने न जाने कितनी बार मेरी कमियों और गलतियों को छुपाया है। मम्मी ने अपना माँ होने का फर्ज अदा किया है। एक बेटा होने के नाते क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं मेरा बेटे होने का फर्ज निभाऊं? क्या आज मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं मम्मी का मान रखूं? मैंने आपको अपना फर्ज निभाने से कब रोका? लेकिन पिंकी को देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। मतलब यह कि मम्मी को बुरा भी न लगे और वे खुद ही पिंकी को दूध में चाय डालकर देना बंद कर दे। लेकिन ये होगा कैसे? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मम्मी को अपने तरीके से समझा दूंगा। ऐसा बोलते वक्त इनके चेहरे पर एक तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था। इससे मैं भी पूरी तरह आश्वस्त हो गई। 3-4 दिन बाद इन्होंने मम्मी जी से कहा, मम्मी, आपको चांडक आंटी के यहाँ जाना था ना? उनका घर हॉस्पिटल के पास ही है। आज पिंकी को डॉक्टर को दिखाना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, फिर मैं आपको चांडक आंटी के यहाँ छोड़ दूंगा। हम लोग डॉक्टर के पास गए। चेकअप के बाद डॉक्टर बोली, प्रमोद, बच्ची दूध तो पीती है ना? आजकल वो दूध पीने बहुत नाटक कर रही है, साफ मना कर देती है। इसलिए अब हम दूध में ही 2 घूंट चाय डालकर दे रहे हैं, ताकि इस बहाने कुछ तो दूध उसके पेट में जाए। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2 साल की बच्ची को चाय तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। चाय उसके लिए बहुत खराब है। डॉक्टर सुधा उम्रदराज होने के साथ साथ हमारी फैमिली डॉक्टर भी हैं। हम कोई भी बात उनसे निसंकोच पूछ लेते थे। वे भी हमें हर बात अच्छे से समझाती थी। इन्होंने पूछा, आंटी, सिर्फ 2 घूंट चाय से क्या होता है? यही तो तुम लोग गलती कर जाते हो। तुम लोगों को लगता है कि दूध में 2 घूंट चाय मिला देने से क्या होगा। बच्चे को दूध से कुछ तो कैल्शियम मिलेगा, लेकिन असलियत यह है कि दूध में 2-3 बूंद भी चाय मिलाने से दूध के फायदे एकदम कम हो जाते हैं। यदि एक बार बच्चे को चाय का स्वाद आ गया
तो वो बाद में केवल दूध पिएगी ही नहीं, हर बार वो दूध में चाय डालकर मांगेगी। तो क्या तुम फिर हर बार उसे दूध में चाय डालकर ही दोगे? मतलब यह है कि लाड प्यार में बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करोगे। लेकिन आंटी, वो बहुत जिद करती है, रोने लगती है। एक बार रोएगी, 2 बार रोएगी, रोने दो, जितनी रोएगी। जब उसे समझ में आ जाएगा कि कितना भी रोए तो अपनी जिद पूरी नहीं होने वाली, तो वो रोना और जिद करना छोड़ देगी। मुझे तुम्हें यह सब बातें बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी खुद ही बहुत समझदार है। तुम सब उन पर छोड़ दो, वो जाने और उनकी पोती जाने। ये सब बातें सुनकर मम्मी जी के चेहरे से लग रहा था कि उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है। असल में इन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले सुधा आंटी से फोन पर बात कर ली थी। मैं मन ही मन इनकी बुद्धि की दाग देने लगी। कितनी खूबी से इन्होंने अपना बेटा होने का फर्ज निभाया। मेरी नज़रों में आज इनका सम्मान और बढ़ गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।